हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सीरीज को। आज हम दूसरा एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, दैट इज योर फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा हम देख रहे हैं फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो हमारे फ्रेंच केमिस्ट है दैट इज योर चार्ल्स फ्रीडल, और उनके अमेरिकन कोलैबोरेटर थे दैट इज योर जेम्स एम क्राफ्ट्स। उन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन एंड एसाइल बेंजीन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। दिस इज योर एल्काइल बेंजीन। ये क्या है मेरा एल्काइल बेंजीन। किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन का जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख दिया है, जैसे आपका बेंजीन रिंग है। और हमने आपसे पहले भी बोला था कि यहाँ पर हम लोग जो बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हैं स्कैकोज स्ट्रक्चर लेते हैं। ये आपका आरएक्स है एल्काइल हैलाइड, या आप इसको हेलोलिगेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड जो कि हम लोग एनहाइड्रस लेते हैं, मतलब वाटर नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या बन जाता है एल्काइल बेंजीन। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या होता है, ये सारा रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये चीज ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से इसको नोट्स करिएगा, बहुत प्रॉपर्ली नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत यूज होगा आगे। अब हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की। देखिए एल्काइल हैलाइड हमारा टर्शियरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है। और मैं ये मान रहा हूं कि ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आपको पता होगा कैसे हम पहचानते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। तो देखिए ये जो कार्बन है 3 कार्बन अटैच है, इसलिए इसको हमने क्या बोला टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहां देखिए ये कार्बन 2 कार्बन अटैच है, तो हमने इसको बोला सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना। और अब बात करते हैं प्राइमरी की। यहां पर क्या होता है कि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच रहता है। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि टर्शियरी क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो अभी जो हम पहला केस डिस्कस करेंगे, वहां पर जो हम लोग एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो हमारा रहेगा टर्शियरी एंड सेकेंडरी। हम 2 केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारा आरएक्स होगा दैट इज योर टर्शियरी एल्काइल एंड सेकेंडरी। केस सेकंड में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, उसमें किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करता है हम लोग ये सब चीज देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्ली नोट्स बनाइएगा। जब हमने आरएक्स क्या लिया, आरएक्स मेरा क्या है टर्शियरी है एंड सेकेंडरी है आरएक्स। केस फर्स्ट में हमारा क्या है टर्शियरी एंड सेकेंडरी। और जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं तो हमें जनरली 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फॉलोड बाय आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एट लास्ट में क्या होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी। तो जनरली हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो चलिए पहला स्टेप हमारा है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो यहां पर मैंने आरएक्स के लिया, टर्शियरी लिया, तो लाइक दिस देखिए यहां पर आप ले सकते हैं हेलोजन आपने ले लिया, सपोज Cl ले लिया। क्या ले लिया आपने Cl ले लिया हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो लुइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो क्या करेगा ये क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। तो ये देखिए इसने ले लिया थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेरे कॉम्प्लेक्स बन गया है लाइक दिस। यहां प्लस आ गया और आपका ये माइनस। ठीक है, तो ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ये लुइस एसिड है। हमारा लुइस एसिड क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, अब क्या होगा देखिए इस पे प्लस है, तो ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा इस तरह से, तो फर्दर डिसोसिएट होगा इस तरह से देखिएगा। तो मेरा इस तरह से बन के आया कुछ इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से। फिर से देखते हैं, इस सेल पे प्लस था, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा,
और इस तरह से पूरा ये ग्रुप निकल जाएगा। मेरे पास ये कैटायन बचा, ये मेरे पास क्या है, कैटायन है। और देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज जो मेरा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। ये मेरा क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो मेरा कंपाउंड है, ये मेरा स्पीशीज है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, हमने इसको बोला कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। मतलब कार्बन इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोकैटायन। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोकैटायन। और ये जो मेरा स्पीशीज है, ये जो मेरा कंपाउंड है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और क्यों स्टेबल होता है, इसके बहुत से रीजंस होते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी एंड देन आपका प्राइमरी। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 11th क्लास में आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी देखिए मैं हल्का सा यहाँ रिकॉल करा देता हूँ आपको। इतना कॉपी करिए पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन, दैट इज योर टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, देखिए हम डिस्कस करते हैं कि ये इतना ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। देखिए ये मेरा क्या टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ये मेरा टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, इसके बहुत 2-3 रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो देखिए इसका ये है कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, ये जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, ये मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और आप इन्हें ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। और ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। दैट मींस कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देंगे, जिसकी वजह से कार्बन क्या होगा, स्टेबल बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी कम है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कार्बन आपका स्टेबल बनेगा। तो मैंने कहा ये ग्रुप्स क्या होते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। आप इनको ये भी बोल सकते हैं कि ये ग्रुप्स मेरे क्या, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जिससे भी अटैच होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके उसको एक्टिवेट करते हैं। आप इन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोल सकते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रुप्स है मेरे क्या शो करते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रुप्स मेरे क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो डेंसिटी इसकी बढ़ा देगा, तो ये मेरे कंपाउंड स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। दूसरा रीजन ये होता है इसका, देखिए दूसरा रीजन ये है, ये तो फर्स्ट रीजन था कि भैया ये जो ग्रुप्स होते हैं मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं इस कार्बन को। दूसरा रीजन ये हो सकता है, दूसरा रीजन ये होता है क्योंकि अगर आप देखें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे, होता है क्या बता देता हूं, अल्फा हाइड्रोजन कैसे हम ढूंढते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। लाइक दिस, देखिए सपोज कार्बन की चेन है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखिएगा, जैसे जिनको नहीं पता कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे ढूंढते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं और अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि एक कार्बन की मेरी स्ट्रेट चेन है। ठीक है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन होता है दैट इज योर अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। फिर से देख लीजिए, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको इस तरह से इसको रखना, इसके रिस्पेक्ट में कार्बन कौन सा होगा, अल्फा बीटा एंड गामा। यानी एक कार्बन छोड़ के जो नेक्स्ट कार्बन होता है दैट इज योर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और इससे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं जो बीटा, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं दैट इज योर गामा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन दैट इज योर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखते हैं दैट्स इट, ये कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इससे भी कितने जुड़े हुए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इससे भी कितने जुड़े हुए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास, क्या 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितना ज्यादा मेरा अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जितना ज्यादा हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैं जस्ट रिकॉल आपको करा रहा हूं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एक तो रीजन हो गया कि ये हमारे प्लस आई ग्रुप शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। दूसरा कि इस पे अल्फा हाइड्रोजन 9 होते हैं, जिसके हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा होता है। और आप ये भी कह सकते हैं रीजन, थर्ड रीजन ये उसका ये होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है लाइक दिस,
जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इसकी बहुत कम होती है। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल इसको देख लीजिए यहां पर, देखिए सपोज मेरे पास ये है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये आयंस में कन्वर्ट हुआ, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो मैंने आपको 3 रीजन बताया। पहला तो ये कि आपका डोनेटिंग ग्रुप्स होता है, सपोर्ट करता है उस कार्बन को, डेंसिटी बढ़ा देता है, और अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इफेक्ट बहुत अच्छा है बिकॉज वी हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज योर दैट इज इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है बहुत कम होता है, दैट व्हाई इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहां तक कॉपी करिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, वो मेरा अचीव हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इतना कॉपी करिए, पॉज करके राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं।